आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी। और नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करना, डिस्कस करना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमारे आदि गुरु हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आदि गुरु नित्यानंद प्रभु हैं। सो नित्यानंद प्रभु कौन है? वैसे तो सभी को पता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप स्वरूपकम। सो ही इज भक्त स्वरूप। भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में और नित्यानंद प्रभु भक्त के स्वरूप में। स्वरूप मतलब उन्हीं के एक्सपेंशन है, महाप्रभु का एक्सपेंशन है। स्वयं महाप्रभु ही है एक्चुअली। श्रील प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद एक बार वृंदावन में कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद कृष्ण और बलराम में क्या डिफरेंस है? प्रभुपाद ने कोई नहीं, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। सो ऐसे ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इनफैक्ट सारे पूरे पास टाइम्स में महाप्रभु के जितने भी पास टाइम्स हुए हैं, ऑलमोस्ट सब में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से कभी अलग नहीं हुए, एक्सेप्ट आई मीन टू से जो चाइल्डहुड पास टाइम्स उसमें तो नित्यानंद प्रभु नहीं थे, वो तो बाद में आए, मिले हैं महाप्रभु से, बट उसके बाद कंटिन्यूसली महाप्रभु के एसोसिएशन में रहे। उनका तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, वो समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला लिखी। आदि लीला के फर्स्ट 5 और 6 चैप्टर्स पंच तत्व का की रियलिटी है। ये 5 तत्व कौन है एग्जैक्टली, हिडन एंटिटी क्या है, ये बात है, सीक्रेट आइडेंटिटी क्या है इनकी। सो नित्यानंद प्रभु कौन है? सबसे पहले तो नित्यानंद प्रभु सारे जो संसार में जो भी विष्णु के अवतार है वो नित्यानंद प्रभु से ही आ रहे। विष्णु दैट्स बैड, अब तो गड़बड़ हो गई, बंदी हो गई। मैंने को लिखा था, गायब भी हो गया। वो देना प्रभु मुझे, इंटरनेट बंदी हो तो जा रहा है। एक मिनट आ गया, ठीक है। मैंने लिखा था, गायब हो गया था। सो नित्यानंद प्रभु, लेट मी जस्ट डू लाइक दैट। अब नहीं खत्म होगा, नहीं चाहिए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 5th चैप्टर 7th वर्स, उसमें बताया नित्यानंद प्रभु सारे विष्णु के अवतार हैं। सारे विष्णु के अवतार नित्यानंद प्रभु से ही आ रहे हैं। महासंकर्षण, मूल संकर्षण कहते हैं एक्चुअली नित्यानंद प्रभु को। कृष्णा से आते हैं बलराम, बलराम से आते हैं वैकुंठ के संकर्षण। संकर्षण अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये जो चतुर्व्यूह हैं बलराम से आते हैं। सो बलराम जी वो मूल संकर्षण, वैकुंठ में जो हुए संकर्षण वो है महासंकर्षण। और फिर इन संकर्षण से आते हैं अनंत शेष, तो वो हुए आपके संकर्षण नॉर्मल। सो इसलिए बलराम जी को मूल संकर्षण कहते हैं। सो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5th चैप्टर 7th वर्स में लिखा है, संकर्षण कारणताय शायी। तो नित्यानंद प्रभु किन किन फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं? संकर्षण, महाविष्णु, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भोदशाई च पयोदशाई, गर्भोदशाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों विष्णु भी संकर्षण से ही आते हैं। बलराम जी का एक्सपेंशन है। शेषश्च यस्याम शकला, और शेषनाग वो भी नित्यानंद प्रभु से आ रहे हैं। स नित्यानंद आख्य रामा शरणम ममास्तु। सो इनफैक्ट अब जितने भी हम अवतार देखो, जितने भी वामन, वराह, नरसिंह, ये सारे किसके अवतार हैं? विष्णु के तो अवतार है। और विष्णु किससे आ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु से। सो इनफैक्ट, और ये अवतार करते क्या हैं? धर्म संस्थापना अर्थाया भवामी योगी हो गए, संसार को मेंटेन करते हैं। इसलिए इस संसार के मेंटेनर नित्यानंद प्रभु हैं।
एक्चुअली मटेरियल वर्ड के नहीं, मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड दोनों को मेंटेन करते हैं नित्यानंद प्रभु। मेंटेन कैसे कहेंगे? क्या पालन वर्ड अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, पाला नहीं गया। दोनों का बेस फाउंडेशन बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। दैट्स व्हाट ही इज। सो इसलिए नित्यानंद प्रभु रियलिटी का, ऐसा कह लो कि नित्यानंद प्रभु रियलिटी का बैकबोन है। जनक वर्ड चैतन्य भागवत। जनक है, जनक हो सकता है, इस सृष्टि के और आध्यात्मिक सृष्टि के जनक है। नाउ दैट्स अ गुड वर्ड। सुसत्यम परम धीमहि, उस सत्य के पीछे कौन है? उस सत्य का आधार कौन है? आधार, आधार वर्ड अच्छा है। उस सत्य का आधार कौन है? सृष्टि का आधार, आध्यात्मिक जगत का आधार नित्यानंद प्रभु है। आधार बेस्ट वर्ड है, बेस रियलिटी का। अगर आप साइंटिस्ट से बोलो कि भाई अगर वो ऐसे ढूंढ रहे हैं भाई इसके अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर क्वांटाज है, वो ढूंढते 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 कहाँ पहुँचेंगे? नित्यानंद प्रभु के पास पहुँचेंगे अगर उनके मशीन्स थोड़ी अच्छी होंगी, एडवांस्ड होंगी तो। ये बेस पे नित्यानंद प्रभु की शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका इंचार्ज है। संसार को मेंटेन करने का इंचार्ज कृष्ण भगवान ने नित्य बलराम जी को दिया। तुम देख लो भाई, मैं नहीं कर सकता। इनफैक्ट सृष्टि को मेंटेन करना, सृष्टि का आधार, आध्यात्मिक जगत का आधार, भक्तों की भक्ति का आधार भी नित्यानंद प्रभु है। न अयम आत्मा बलहीन न लभ्यो, वो बल देने वाले, भक्ति में आगे बढ़ने वाले बढ़ाने वाले नित्यानंद प्रभु हैं। प्रचार करने के लिए बल देने वाले भी नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए तो प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन के मंदिर में गौड़ निताय को एस्टैब्लिश किया, गौर गदाधार नहीं किया। ऑल्दो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में गौड़ गदाधार की पूजा होती है, बट प्रभुपाद ने कहा हम गौर निताय को एस्टैब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीचिंग मिशन है, हमें पूरे संसार में प्रीचिंग करनी है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस से लड़ाई करनी पड़ेगी। नास्तिक लोग हैं, मार भी सकते हैं आपको, प्रॉब्लम्स तो है ही, किसको प्रॉब्लम्स नहीं आए? उसके लिए पावर चाहिए, पावर नित्यानंद प्रभु देंगे। धर्म की स्थापना करने की पावर नित्यानंद प्रभु देते, सृष्टि को चलाने की पावर नित्यानंद प्रभु, आध्यात्मिक जगत का आधार नित्यानंद प्रभु। तो कितने इंपॉर्टेंट है नहीं नित्यानंद प्रभु? इसलिए गौर निताय, निताय गौर हरि बोल ये तो बोलते हैं। सबसे दूसरा क्या है? नित्यानंद प्रभु 10 सेवाओं में भगवान, 10 भाव में भगवान की सेवा करते हैं। एक्चुअली 5 प्रधान भाव में सेवा करते हैं। 5 प्रधान भाव है, मुख्य भाव है ना, 5 रस मुख्य रस हैं। गौण रस कितने? 7, 7 और 5 12, 12 के 12 रसों में नित्यानंद प्रभु कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को सेवा विग्रह कहा जाता है। ही इज गॉड बट ही एक्ट्स लाइक सर्वेंट। ये सेवक भगवान या सेवा विग्रह, सारे के सारों 12 रसों में भगवान की सर्विस करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट नहीं? तो माधुर्य रस में किस रूप में सेवा करते हैं? ऑफ कोर्स मेल के रूप में तो नहीं कर सकते। माधुर्य रस में किस रूप में सेवा करते हैं? किसी को पता है? हाँ, अनंग मंजरी। साख्य रस में तो खुद बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु ही हैं। एक मिनट रुको। और फिर उसके बाद वात्सल्य रस, ही इज एल्डर ब्रदर। दास्य रस, दास्य रस में किस रूप में सेवा करते हैं? दास्य रस में या बलराम जी दास्य रस में उनकी हेल्प करते हैं, नहीं, डीमंस को मारने में, ही इज देयर विद हिम। और शांत रस, शांत रस में क्या है? शांत रस में लिख रहे हैं यहाँ पर, छत्र पादुका शय्या उपधान वसन, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5th chapter 123 and 124 verse 5.123 124 आदि लीला।
कृष्णदास कविराज स्वामी कह रहे हैं किस किस रूप में सर्विस कर रहे हैं। आपने करे कृष्ण लीला रस आस्वादन, कृष्ण लीला रस आस्वादन करते हैं भगवान की। गुरु रूपे करे सर्व भुवन तारण, और गुरु के रूप में सारे भुवन का तारण करते। छत्र पादुका शैया उपधान वसन आराम, आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये सब बलराम जी हैं। भगवान का बेड, भगवान की चप्पल, भगवान की छतरी, भगवान के कपड़े, व्रज का धाम की भूमि, ये सब नित्यानंद प्रभु इसका आधार है। सो नित्यानंद प्रभु का भगवान से अलग ही नहीं कर सकते, तभी गौर निताय अभिन्न है। सो सारे 10 रस 12 रस में नित्यानंद प्रभु सर्विस कर रहे हैं। इनफैक्ट क्यों कर रहे हैं सर्विस? सर्विस कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए कि इस तरह भगवान की सर्विस होती है। गुरु रूप है ना, तो गुरु रूप में क्या सिखा रहे हैं कि सेवा करनी है तो जम के करो, सेवा करनी है तो अलग अलग रसों में करो, क्रिएटिविटी, सुंदर सेवा होनी चाहिए और सारे एंगल से सेवा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यू शुड सेटिस्फाई कृष्ण इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सारे एंगल से सर्विस करो, एक एंगल जितना कर सकते हो दैट्स ओके, जितना कर सकते हो, जितनी डायरेक्शन से कर सकते हो। आप कुकिंग कर सकते हो, कुकिंग भी कर सकते हो, करो। प्रीचिंग कर सकते हो, करो। मैनेजमेंट कर सकते हो, करो। फार्मिंग कर सकते हो, वो भी कर लो। गौशाला कर सकते हो, वो भी कर लो। सब कर सकते हो, बहुत अच्छा है। बलराम जी तो सभी कर रहे हैं। मैक्सिमम सर्विस और मिनिमम एफर्ट, ये उनकी पॉलिसी है। सबसे ज़्यादा सेवा और कम से कम प्रयास में। ये नित्यानंद प्रभु गुरु है ना, स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क यही होता है। वो स्मार्ट वर्क नहीं करोगे इतनी सारी सेवा कर ही नहीं सकते। आप गधे की तरह करोगे सेवा तो एक ही होगी और थक जाओगे। अब हंस की तरह करोगे सेवा, गुरु हंस होता है ना, परमहंस, तो करोड़ों सेवाओं की एक ही टाइम में। ये नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं। तभी तो जिन पे नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है वो बहुत सारी सर्विस कर लेते हैं एक साथ। श्रीला प्रभुपाद ऐसे ही तो थे, ऑलराउंडर, बहुत सारी सर्विस एक साथ ही कर रहे हैं। मतलब मैनेजर भी हैं, प्रीचर भी हैं, कुकिंग भी कर रहे थे, भजन भी गा रहे थे टाइम निकाल के अपना अलग से। मतलब यू कैन इमेजिन, लेटर्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बैठ के भक्तों से बात भी कर रहे हैं, चिल आउट भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। मतलब हाउ कैन यू डू दैट? ट्रांसलेशंस भी कर रहे हैं किताबों की। कैसे कर रहे हैं? क्लियर है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, क्लियर है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही इतने सारे रसों में आप सर्विस कर सकते हो, मतलब इतने सारे एंगल से। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो आपको शास्त्र डेप्थ में समझ आ जाएंगे। नित्यानंद प्रभु क्या एक गुरु प्रिंसिपल है ना, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से आपको डिफरेंट एंगल से देखना आ जाएगी चीज़ें। गुरु यही तो करता है। गुरु कैसे करता है गाइड अपने डिसाइपल्स को, शिष्य को? अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से दिखते हैं ना शिष्य को, कि भाई ये अब ये भक्ति के एंगल से इतना आगे बढ़ा हुआ है, इसमें मतलब संसारी एंगल से ये इतना नहीं, इसमें इतना वैराग्य है ना। अलग अलग एंगल से देखता है डिवोटी को, सिचुएशन को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता है, तो आपको अच्छा डिसीजन दे सकता है गुरु। ये गुरु है, वो एबिलिटी आएगी आप पे। लोगों को आगे बढ़ाने की कला नित्यानंद प्रभु की कृपा से आएगी। कैसे उनको उत्साह देके हम आगे बढ़ाते हैं भक्ति में, वो आसान नहीं है। वो सारी क्वालिटी श्रील प्रभुपाद में, इसलिए नित्य प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र, वो तो क्लियर है। नित्यानंद प्रभु की दूसरी सर्विस। पहला क्या नित्यानंद प्रभु का? इस विष्णु के रूप में, अनंत शेष के रूप में इस संसार का पालन और धारण करते हैं। दूसरा कि कृष्ण भगवान की 12 रसों में सर्विस करते हैं और हमें दिखा रहे हैं सेवा स्टैटिक नहीं है, सेवा डायनेमिक है। सेवा ये नहीं है कि एक सेवा करते रहो और वैसे ही करते रहो। डायनेमिक है। डायनेमिक कैसे कहेंगे? मतलब सेवा में वैचित्री है
वैचित्री मतलब सेवा में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए। वो नित्यानंद प्रभु हैं। अभी बताऊंगा मैं उनके पास टाइम में। देखो करोड़ों आइडिया नित्यानंद प्रभु के पास भगवान की सेवा करने का। नहीं कर पाओ, आइडियाज तो हो सकते हैं, इतना तो हो सकता है ना। नहीं कर पाओ तो क्या है, आइडियाज तो हो ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स फाइन इनफ। तीसरी सेवा नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु क्या है? नित्यानंद प्रभु मैंने बोला ना, भक्त रूप स्वरूपकम, महाप्रभु का स्वरूप है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5th chapter 5th verse, कृष्णास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आदे काय विहु कृष्ण लीला सहाय। एक ही स्वरूप दोहे, दोनों एक स्वरूप हैं। दोनों एक स्वरूप है, भिन्न मात्र का है। भिन्न क्या है? सिर्फ शरीर। एक गोल्डन रूप है, एक वाइटिश रूप है, हंस का रूप है। शरद कोट क्या है वो, कोटि चंद्र सुशीतला, वो है ना। मगर नितिन नितिन दष्टकम में क्या आता है? शरद चंद्र, हाँ शरद चंद्र भ्रांतिम। जैसे शरद पूर्णिमा पे चांद का रंग होता है, कितना शाइनिंग और बिल्कुल वाइट होता है, ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं। महाप्रभु कैसे हैं? जैसे सूरज, येलोइश गोल्डन, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। आधे काय व्यू कृष्ण लीला सहाय, कृष्ण की लीला में हेल्प करते हैं नित्यानंद प्रभु। सो दैट्स, ये उनके फंक्शंस हैं नित्यानंद प्रभु के। सो अब नित्यानंद प्रभु के डिवोटीज कौन कौन है? नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में नित्यानंद प्रभु के डिवोटीज, नित्यानंद प्रभु की शाखा के बारे में बताया गया। एक्चुअली 3 शाखाएं मेन है ना महाप्रभु की। एक्चुअली 2 शाखाएं मेन है। महाप्रभु मेन पेड़ की ट्रंक है, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य 2 शाखाएं, फिर उनसे करोड़ों शाखाएं निकलती हैं। मतलब मेन प्रीचर महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य थे, लीडर प्रीचिंग में। और नित्यानंद प्रभु ने फिर और डिसाइपल्स बनाए और प्रीचर्स निकले। नित्यानंद प्रभु के मेन जो पिलर्स थे, करोड़ों डिसाइपल्स थे, मगर मेन जो पिलर कौन थे प्रीचिंग में, मतलब उनके डिसाइपल में सबसे मेन? वीरभद्र गोसाई, उनके खुद के पुत्र। जानवा वसुधा उनकी वाइफ थी, वसुधा देवी के पुत्र थे वीरभद्र गोसाई। वो नित्यानंद प्रभु के मेन प्रीचर रहे आफ्टरवर्ड्स। उन्होंने वो वन ऑफ द मेन थिंग्स। और वीरभद्र प्रभु किसके अवतार थे? क्षीरोदक विष्णु। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, बलराम से सारे विष्णु आते हैं ना, सो बेटे के रूप में आ गए क्षीरोदक विष्णु। क्षीरोदक विष्णु के अवतार थे। और मतलब क्षीरोदक विष्णु मतलब परमात्मा जो हर एक के हृदय में वास, परमात्मा ही सामने आ गए। हम लोग गए थे वहाँ, क्या कहते हैं, खड़दा पानी हटी। उठ जाओ सबको, अगर नींद आ रही है तो जस्ट गेट अप, गुड आइडिया। तो हम लोग पानी हटी खड़दा गए थे। तो वहाँ पर मतलब हम लोग घूम रहे थे, तो खड़दा और पानी हटी में ये लोग मतलब हम गलियों में थे, मतलब वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का मंदिर भी है। तो हमारे साथ एक डिवोटी गए थे, तो डिवोटी, तो मैंने बताया देखो भाई, यहाँ पर वीरचंद्र प्रभु छोटे थे, खेलते थे और नंगे खेलते थे। बच्चों, बंगाल में तो बच्चे नंगे ही घूमते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि वो किसके अवतार थे? विष्णु, क्षीरोदक विष्णु के अवतार। अब वो डिवोटी था श्री वैष्णव संप्रदाय से, और श्री वैष्णव संप्रदाय के मेन जो भगवान के पूजा करते हैं विष्णु है। मैंने कहा तुम्हारे विष्णु नंगे खेल रहे। माइंड आउट हो गया। ये क्या है? तुम्हारे विष्णु महाप्रभु में छोटे बच्चे के रूप में नंगे खेल रहे हैं। उनके पूरा जीवन ही विष्णु के पूजा में लग जाता है। नहीं वही है, और कौन है?
सो महाप्रभु की लीला बहुत अजीब है और गंभीर है, चमत्कारी और गंभीर है। So ये वीरभद्र गोसाई, ही वॉज अ मेन प्रीचर देयर इनफैक्ट। और वीरभद्र गोसाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। वीरभद्र गोसाई सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, पॉइंट नहीं बोलना चाहिए बट एनीवे, फीमेल दीक्षा गुरु शुरू करवाया था। इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब है ये सब, क्योंकि वीरभद्र गोसाई इनिशिएशन ले नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उनके प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि मैं फीमेल से दीक्षा नहीं लूंगा, पता नहीं क्या था। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, दैट्स नॉट राइट थिंग, क्योंकि पहले ज़माने में फीमेल्स गुरु नहीं होती थी, ऑफ कोर्स नहीं होती थी, क्लियर है, शास्त्रों में गुरु नहीं है, दीक्षा गुरु कहाँ फीमेल्स हैं। नित्यानंद प्रभु चले गए, जहानबा वसुधा बच गए, अद्वैताचार्य भी चले गए थे, वीरभद्र गोसाई पढ़े हैं। वीरभद्र गोसाई ने कहा आप कैसे लें इनिशिएशन, तो उन्होंने कहा, तो वो नहीं लेना चाहते, बट वो एक बार जहानबा देवी जो है, एक बार ना खड़दा में इंसिडेंस हुआ है नित्यानंद के जाने के बाद। तो जहानबा देवी कुएं में वो निकाल रही थी अपना, वो तो मतलब यंग ही थे, बाल्टी पानी निकाल रही थी। तो पहले जमाने आप भी बंगाल में जाओगे तो लेडी जो है वो जब नहाती हैं तो एक कपड़ा ओढ़ के, वाइट सा कपड़ा, साड़ी में ही नहा लेती हैं, या एक कपड़ा सा ओढ़ के, टॉवल पहन के, ऐसे नहीं होता जैसे टॉवल पहन के, साड़ी कपड़ा पहन के थिन से वो नहा लेती हैं। ये साड़ी होती है, बस लटका लेती हैं ऊपर, मगर ब्लाउज नहीं पहनती। आज भी बंगाल में ब्लाउज नहीं पहनती, वहाँ सिस्टम ही नहीं है ब्लाउज पहनने का, है ना, ऐसी है ना, साड़ी पहनती हैं गाँव गाँव में। तो वो अपना अपना गई, नहा रही थी, तो जैसे उन्हें बाल्टी ऊपर उठाई, उनकी साड़ी गिर गई। वीरभद्र गोसाई खड़े थे, तो एकदम से जानवर देवी ने 2 हाथ और प्रकट किए, साड़ी लगा ली। देख रहे हैं ये क्या है। इमीडिएटली वो आया, उन्होंने दंडवत किया, मुझे इनिशिएशन दे दो भैया। क्योंकि उनको पता लग गया कि जानवर देवी शी इज नॉट ऑर्डिनरी फीमेल, बलराम जी की शक्ति है, स्वयं वैकुंठ वासी है, नहीं तो स्वयं लक्ष्मी है, नित्यानंद प्रभु की वाइफ। सो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे दीक्षा दीजिए। अब खैर इससे पता क्या पता लग रहा है कि फीमेल दीक्षा गुरु अप्लाई नहीं हो सकता इस्कॉन में, क्योंकि अगर करना है तो 4 हाथ प्रकट कर दो तो आउट हो जाएंगे। ठीक है, इफ यू कैन डू दैट दैट्स फाइन, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अदरवाइज तो जनरल मेल्स ही देते हैं, अगर आप वैसे हो तो दे दो, क्या प्रॉब्लम है। गंगा माता गोस्वामिनी वो भी गुरु थी, बट वो भी स्पेशल थी। हमें गंगा जी स्वयं उनको लेके जगन्नाथ मंदिर में लेके गई, स्वयं उनके लिए प्रकट हुई। शी वॉज, या पता नहीं किसका अवतार होंगी, गंगा जी का अवतार थी या किसका थी मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, बट लोग स्पेशल थे नहीं। सो नित्यानंद प्रभु ने कहा आप दीक्षा दीजिए, तो उसके बाद से जानवा देवी ने दीक्षा देना शुरू की, मतलब ही वॉज द फर्स्ट डिसाइपल। और फिर उसके बाद से उन्होंने ठीक है ओके, तो उसके बाद जानवा देवी उसके बाद लीडर बनी गौड़िया वैष्णव समाज की, बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी। फॉर एग्जाम्पल वो कौन था, कौन थे वो डिसाइपल जो कि डीटीज लेके गए थे, जगदीश, नहीं नहीं नित्यानंद दास, नहीं, जो डीटीज लेके वृंदावन गए थे, कहाँ था, आई जस्ट फॉरगॉट, नाम भूल गया मैं। कौन लेके गए थे डीटीज? पुरुषोत्तम, हाँ, पुरुषोत्तम करके नाम, आई थिंक पुरुषोत्तम आचार्य था, पता नहीं, मैं नाम भूल गया। यही है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। सो इट वॉज डिसाइपल ना, नहीं वो नहीं थे यार, नहीं थे, पी से नाम था, मैं भूल ही गया, मेरे दिमाग से निकल गया। परमेश्वरी, परमेश्वर दास ठाकुर, परमेश्वर दास ठाकुर, ही वॉज अ बिग डिसाइपल ऑफ जानवा देवी, वन ऑफ द मेन डिसाइपल, जो कि राधा रानी की डीटीज बंगाल से वृंदावन लेके गए थे, गोपीनाथ जी के पास उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। सो ऐसे बड़े बड़े डिसाइपल्स हैं जानवा, मतलब जानवा देवी के।
सो वीरभद्र गोसाई इसलिए वैसे तो उनके बहुत पास टाइम से वीरभद्र गोसाई के, बट चैतन्य चरितमृता आदि लीला 11.11 चैप्टर 8th वर्स वीरभद्र गोसाई के बारे में लिखा है। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा। वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु की महाशाखा थी, उसी मेन पिलर। तार उपशाखा जत ताहा नहीं लेखा। वीरभद्र गोसाई ने बहुत सारे डिसाइपल्स को इनिशिएशन दी। जानवा और वीरभद्र गोसाई, ये इन दोनों ने मिलके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद बंगाल में गौड़ वैष्णव को संभाला, इन्होंने संभाला। उसके बाद नित्यानंद प्रभु के डिसाइपल कौन थे? द्वादश गोपाल। कृष्ण महाग लीला में बलराम जी के 12 मेन डिसाइपल्स थे, सखा, 12 सखा थे। वो 12 के 12 सखा नित्यानंद प्रभु की लीला में उनके शिष्य बन के आए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन द्वादश गोपाल थे अभिराम ठाकुर, जो कि श्रीदाम के अवतार है। सो ऐसा कहा जाता है अभिराम ठाकुर के बारे में कि रामलीला में भरत के रूप में थे, कृष्ण लीला में श्रीधाम के रूप में, और महाप्रभु की लीला में अभिराम के रूप में। सो ही वॉज देयर। रामदास महाशाखा सख्य प्रेम राशि, शोल संगेर काष्ठा जयी तुल विश्वासी। अभिराम ठाकुर का एक और नाम था रामदास, अभिराम नहीं, उससे रामदास बना। और अभिराम ठाकुर थोड़े वियर्ड, जैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, अभिराम ठाकुर भी ऐसे ही थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ कट के गिरा हुआ था बहुत बड़ा, ने पेड़ उठाया, उसमें छेक की उंगली से मुरली बजाने लगे उसी से। पेड़ के तने से, यू कैन इमेजिन कैसे होता है। ही वॉज अभिराम ठाकुर की वाइफ मालती देवी, तुलसी महारानी की अवतार। तुलसी देवी भी आई महाप्रभु की सर्विस करने, सेवा करने। तो फिर मैंने क्या करें, हमने कहा ठीक है जाओ, अभिराम वहाँ पे है श्रीराम, एक्सटर्नली उससे शादी कर लो और रह लो, अकेले तो नहीं रह सकती ना। सो उन्होंने भी अभिराम ठाकुर, ये जितने भी नित्यानंद प्रभु और अभिराम, जितने उनके डिसाइपल्स थे द्वादश गोपाल, उनका एक ही लक्ष्य था कि जो कि बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, बिल्कुल घटिया लोग थे बंगाल में, डाकू, तांत्रिक, नरभक्षी लोग, उन सबको तारना इनकी ड्यूटी थी, सबको लिबरेट करना। महाप्रभु ने बोला था जाओ इनको करो, जो कि योग्य ही नहीं है, वैदिक, जो कि वेदों के दायरे में आने के योग्य ही नहीं है, चंडाल, उससे भी नीचे, उनको तारना था नित्यानंद प्रभु को। इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लेने का नित्यानंद प्रभु को जॉब दिया था। उनकी जॉब प्रोफाइल यही है, वहां पे जाओ, इनको तारो। और नित्यानंद प्रभु के एक और बहुत मेन डिसाइपल थे उद्धारण दत्त ठाकुर, वेरी मेन। कहाँ थे उद्धारण दत्त ठाकुर? ऊपर थे ना, कहाँ गए थे हम? उद्धारणपुर, हाँ, कटवा के पास, जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लिया है। आप कटवा जाओ, वहाँ पे संन्यास लिया है, वो जगह भी है संन्यास जहाँ पे लिया है, जहाँ उनके बाल काटे थे। फिर उससे आगे जाओ तो गंगा घाट आएगा, तो गंगा घाट पे जाओगे तो वहाँ से दूर से उद्धारणपुर दिखाई देगा, आप बोट से जा सकते हो। उद्धारण दत्त ठाकुर वन ऑफ द मेन पिलर्स थे। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने एक और मिशन दिया था जॉब प्रोफाइल में। एक तो बिल्कुल ही जो घटिया लोग हैं उनको तारना, जो कि वेदों के सीमाओं के बाहर हैं। दूसरा, उन लोगों को तारना जो कि बहुत अमीर लोग हैं, वेरी रिच पीपल। आपने कहा देखो मैं तो सन्यासी, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पे क्यों मिलेंगे वो, और मैं उनसे मिलूंगा भी नहीं एज अ सन्यासी। पहले तो अजीब सन्यास धर्म होता था ना। तो उन्होंने कहा तुम जाके प्रीचिंग करो अमीर अमीर लोगों को। इसलिए महाप्रभु ने आइडिया दिया था नित्यानंद प्रभु को कि तुम शादी कर लो। नहीं तो खुद का आइडिया था, ठीक है और शादी करके सेटल होके रहेंगे हम खड़दा में। नित्यानंद प्रभु आए ना, खड़दा में उन्होंने महल खरीदा, पानीहटी खड़दा में,
और वहाँ पे महल रखे, 2 शादी की, सीधा आए नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु तो पुरी चले गए, जगन्नाथ पुरी संन्यास ले लिया। महाप्रभु ने तो उनसे कहा जाओ बंगाल जाओ, प्रीचिंग करो, तुम्हारा प्रचार क्षेत्र बंगाल है, मैं यहाँ करूँगा, तुम वहाँ करो, क्योंकि तुम्हारे बिना वहाँ पे प्रचार नहीं हो सकता। क्योंकि बंगाल में उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, चंडाल तांत्रिक बहुत ज़्यादा थे। आज भी नहीं, आज भी बंगाल जाओगे, तारा देवी, सारे दुर्गा के तो उपासक हैं, शाक्त। उस टाइम ये बर्धमान एरिया, तमलुक एरिया, ये सारा एरिया, सारे नरभक्षी लोग होते थे। सो तुम करो, और अमीरों को। सो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने उदाहरण दत्त ठाकुर को इनिशिएट किया। उदाहरण दत्त ठाकुर बहुत अमीर थे, सुवर्ण वणिक थे। शिला प्रभुपाद भी सुवर्ण वणिक परिवार में। शिला प्रभुपाद एक्चुअली उदाहरण दत्त ठाकुर के ही लिनियज में, अगर आप लिनियज देखोगे ना, उसी लिनियज में प्रभुपाद आ रहे हैं, उदाहरण दत्त ठाकुर। सुवर्ण वणिक, आई मीन टू से ही वॉज अ गोल्ड मर्चेंट। और नित्यानंद प्रभु ने उनको इनिशिएट किया। वो लो कास्ट के थे नित्यानंद प्रभु, उदाहरण ठाकुर भी सुवर्ण वणिक थे, बट लो कास्ट के थे, लो कास्ट या आई डोंट नो, बट ही वॉज रिच। उन्होंने इनिशिएट किया, और फिर उन्होंने उदाहरण ठाकुर की ड्यूटी लगाई कि तुम मेरी हेल्प करो बड़े बड़े लोगों की प्रीचिंग करने, उनको डिवोटी बनाने में। दैट्स व्हाट ही डिड। उदाहरण ठाकुर कहाँ से थे? सप्तग्राम एरिया। सप्तग्राम आज भी सुवर्ण वणिक की कम्युनिटी, सारे गोल्ड मर्चेंट्स रहते हैं। तो उदाहरण ठाकुर के इन्फ्लुएंस से नित्यानंद प्रभु ने इतने सारे लोगों को, अमीर अमीर लोगों को अपने प्रीचिंग के दायरे में लिया है, और फिर उनके पैसों से फिर मंदिर बनाए बड़े बड़े। ही डिड दैट, ऐसे होता है। वन ऑफ द मेन पिलर वो रहे। और फिर उसके बाद एक जो मेन डिसाइपल रही नित्यानंद प्रभु की, वो थी जानवा देवी, उनकी वाइफ, जो कि गौड़ या वैष्णव समाज की लीडर रही नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद। शी वॉज हैंडलिंग। इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर ने जो फेस्टिवल किया था खेतुरी में, फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, लार्ज स्केल पे सबको बुलाया, उसमें जानवा देवी मेन पर्सन थी, लीडर थी वो। शी वॉज गाइडिंग एवरीबडी, पर्सनली कुकिंग भी कर रही थी वो। सो इनफैक्ट जानवा देवी फिर सारे गौड़ मंडल की रिप्रेजेंटेटिव बन के वृंदावन भी गई, रूपा गोस्वामी से मिलने, वृंदावन के दर्शन करने गई थी। तो ये सारे के सारे मेन डिसाइपल्स थे उनके, नित्यानंद प्रभु के। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की लीलाएं क्या है? दैट्स वन थिंग। उनका तत्व हो गया, उनके डिसाइपल्स हो गए, है ना। सो उनकी लीलाएं क्या है एक्चुअली? वेल, उनकी लीलाओं से पहले तो सबसे पहले ना, नित्यानंद प्रभु जो हैं, उनका जब महाप्रभु नवदीप में थे तो उनकी सेवा कुछ और थी। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में चले गए संन्यास लेके, उनकी सेवा कुछ और हो गई। जब नवदीप में थे तो महाप्रभु की सेवा, तो महाप्रभु ने क्या बोला नित्यानंद को? सुनो सुनो सनातन, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। चैतन्य भागवत मध्य खंड 13 चैप्टर 8 वर्स 9 वर्स। प्रति घरे घरे गिया करे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर की टीम बनाई उन्होंने, तुम जाओ और प्रीचिंग करो, सबको बोलो कृष्ण बोले। ये उनकी सर्विस थी जब वो नवदीप में थे। और दूसरी सर्विस थी कि जो भी प्रीचिंग हो रही है, और सारे और डिसाइपल्स को बोला तुम भी प्रीचिंग करो, जो भी प्रीचिंग हो रही है उसकी डेली रिपोर्ट, उसका डेली रिपोर्ट महाप्रभु को देना नित्यानंद प्रभु का काम था। भाई इनकी पार्टी थी, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, और भी पार्टी होगी गदाधर पंडित, और उनकी 1000 पार्टी, दोनों ने डिवोटीज को भेजा, जाओ, मुकुंद को भी भेजा, वासुदेव घोष तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। और फिर रात को शाम को आके सब नित्यानंद प्रभु को रिपोर्ट करते थे, नित्यानंद प्रभु की रिपोर्ट बनाते थे और देते थे महाप्रभु। मतलब मैनेजमेंट वहाँ भी था, ऐसा नहीं है वहाँ पे सब हरि बोल कर रहे हैं और सो रहे हैं, ऐसा नहीं था। ही वॉज डूइंग समथिंग। महाप्रभु कह रहे थे भी मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए। यह भाई यार ना बोले व बलैवा, दिन अवसाने आसी अमार कहीबा।
जाओ प्रीचिंग करो, दिन जब ख़त्म हो जाए तो आकर मुझे बताओ क्या क्या प्रीचिंग हुई है। प्रभुपाद भी ऐसी थे, नहीं, प्रीचिंग करो, मुझे रिपोर्ट भेजो। सेम सेम स्ट्रैटेजी। और नित्यानंद प्रभु जो है, उनका जो, जब महाप्रभु संन्यास लेके पूरी चले गए तो महाप्रभु ने कहा ठीक है अब तुम बंगाल जाओ और अब तुम्हारी सर्विस अलग है बिल्कुल। पहले तो चलो अवधूत थे, प्रीचिंग कर रहे हैं घूम घूम के। हमने कहा अब बिल्कुल तुम्हारा चैप्टर 2 शुरू हो गया लाइफ का। चैप्टर 2 क्या है, अब तुम अवधूत नहीं हो, अब तुम शादी करके रहोगे। अब क्वेश्चन ये है, आप अगर पूरी लाइफ एज अ सन्यासी रहे हो, अवधूत रहे हो वहाँ पे, और जाके एकदम से शादी कर लेना। जब नित्यानंद प्रभु ने, जब शादी नित्यानंद प्रभु ने की तो न्यूज़ फैल गया नित्यानंद प्रभु का फॉल डाउन हो गया। लोगों को तो ये लगेगा। तो महाप्रभु तक न्यूज़ पहुंची कि नित्यानंद प्रभु का फॉल डाउन हो गया, उन्होंने शादी कर ली। महाप्रभु को पता था, हमने कहा ठीक है, दैट्स ओके। सो नित्यानंद प्रभु ने गुरु के रूप में हमें गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। पहली शिक्षा दी गुरु के रूप में कि भगवान की सेवा सारे एंगल से करो, जितनी सेवा कर सकते हो करो, जो बनता है करो, जितनी डायरेक्शन से कर सकते हो कर लो। दूसरी हमें टीचिंग दी यहाँ पर कि भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सेवा भी रहे हैं ना गुरु रूप में, भगवान की सेवा के लिए कभी भी शर्माना मत, अभी भी अपने प्रेस्टिज को बीच में मत आने देना, अपनी पूजा ला प्रतिष्ठा को बीच में आने मत देना। नित्यानंद प्रभु गए, दो शादी की, उनकी बेइज्जती बहुत हुई। इट वॉज वेरी बैड। मतलब यहाँ तक हो गया कि लोग कहने लगे फॉल डाउन हो गया। ठीक है, दैट्स ओके। ये दूसरी इंस्ट्रक्शन। तीसरी इंस्ट्रक्शन गुरु के रूप में दी, आए वहाँ बंगाल, शादी नहीं की, सिर्फ अपने आप को डेकोरेट करते थे नित्यानंद प्रभु। 2 घंटे लगते थे मेकअप करने में, 1-2 घंटे, पूरा मेकअप, सारे फिंगर्स में डायमंड्स, यहाँ पे ज्वेल होता था, यहाँ टर्बन में, पूरे सिल्क की धोती पहनना, और जब पब्लिक में आते थे तो पान चबाते हुए जाते थे। इमेजिन, मतलब क्या है, आई नो। लोग कहते थे पागल हो गया है, आधा पागल था, पूरा हो गया है, और फॉल डाउन भी हो गया। और ये बस तीसरी चीज दिखा रहे थे हमें, सिखा रहे थे युक्त वैराग्य, कि सेवा में कुछ भी यूज करना हो कर लो, चिंता मत करो, चाहे डायमंड ही क्यों ना हो, ज्यादा वैराग्य पंक्ति में मत घुसो, अंदर से होना चाहिए वैराग्य, डिटैच, बाहर से सर्विस करो, यूज कर लो चीजें। ये तीसरी चीज नित्यानंद प्रभु ने सिखाई हमें। गुरु का यही फंक्शन है, गुरु ये 3 चीजें सिखाते हैं, सेवा करनी है और जम के करनी है, और फिर सेवा करते हुए अपने मैं को बीच में मत आने दो, जो ज़रूरी है करो भगवान के लिए। और तीसरा युक्त वैराग्य, चीज़ें यूज़ करो मगर डिटैच होकर, निरासक्त होकर। बस ये नित्यानंद प्रभु ने सिखाया गुरु के रूप में। और जो पोस्ट मैरिज जो उनका मिशन था, और पोस्ट अवधूत मिशन जो था, मैरिज करने के बाद बिल्कुल अलग हो गया। नित्यानंद प्रभु जब नवदीप में थे तो प्रचार कर रहे थे वो ऑर्डिनरी लोगों को, जब जगन्नाथपुरी से वापस आए, शादी करके रहे, तो बिल्कुल ही हाई फाई लोगों को, वही उद्धारानंद ठाकुर, रिच लोग, और बिल्कुल लो लोगों को, बिल्कुल टॉप बिल्कुल लो। जब नवदीप में थे तो मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया। ये नित्यानंद प्रभु ने सिखाया, ये उनकी सर्विस थी। महाप्रभु ने एक और सर्विस दी थी कि जगन्नाथपुरी मत आना तुम। एक और इंस्ट्रक्शन दी थी, प्रीचिंग करो, बहुत कुछ है काम करने को। रूपा गोस्वामी ये लोग भी आना चाहते थे जगन्नाथपुरी, महाप्रभु ने मना, महाप्रभु ने कहा मत आया करो, वहाँ प्रीचिंग करनी है। इससे क्या सिखा रहे महाप्रभु कि भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस करना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज नित्यानंद प्रभु ये सिखा रहे, नित्यानंद प्रभु फिर भी चाहते थे, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। महाप्रभु का ऑर्डर था मत आओ, तो ठीक है चलो सेवा इंपॉर्टेंट है, हम वो करेंगे, हम दर्शन तो कभी करेंगे ही नहीं। ऐसा भी नहीं था। सो वो फिर भी आते थे दर्शन करने। आपने कहा क्यों आ गए नित्यानंद?
नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये तो कुछ कहते नहीं थे, हंस देते थे बस। तो महाप्रभु कहते, श्रीपाद क्यों आ गए? वो कुछ नहीं कहते थे। महाप्रभु कहते थे, मेरे ऑर्डर का उल्लंघन है, मेरे आदेश का उल्लंघन है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया मत आओ। मगर नित्यानंद प्रभु आते थे। क्यों? ये चौथी चीज सिखा रहे नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में। कभी कभी आदेश का उल्लंघन भी कर सकते हो आप, अगर उससे गुरु को कैसे कहेंगे, आनंद मिल रहे। तो महाप्रभु ने मना किया था, बट नित्यानंद प्रभु के आने से बड़े खुश होते थे। सो आदेश का उल्लंघन भी कर सकते हो आप, अगर आपको पता है कि इससे गुरु और खुश होंगे। महाप्रभु खुश होते थे, बस बाहर से बोलते थे क्यों आ गए। और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे सारी प्रीचिंग जॉब छोड़ के आ जाते थे, पीछे से मतलब सब कुछ सेट करके आते थे, ये प्रचार भी ना छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सेम चीज नित्यानंद प्रभु को फॉलो ही तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया। गौर से बाबा जी ने, उनके गुरु ने ऑर्डर ही तो दिया था कि कलकत्ता कभी मत जाना। वो सीधा जिस दिन ऑर्डर मिला उसी शाम को कलकत्ता चले आदेश का उल्लंघन, फिनिश। 10.8 अंतिम क्या ये? प्रेम में आज्ञा भांगी ले है कोटि हाँ, सुख। 10.8 अंत्य लीला चैतन्य चरितमृत। प्रेम में आज्ञा, क्या ऐसे? प्रेम में आज्ञा भांगी ले है कोटि सुख पोष। प्रेम में आज्ञा भांग ले हुए कोटि सुख पोष। प्रेम में अगर आज्ञा का भंग किया जाए तो कोटि सुख मिलता है भगवान को, प्रेम में। अब प्रेम में मतलब क्या है? प्रेम में मतलब है कि आप भगवान की सेवा में हानि नहीं होने दे रहे। प्रेम सेवा ही तो है, प्रेम थोड़ा ना अरे मेरा दिल किया मैं आ गया उड़ते उड़ते वो नहीं है। प्रेम है आज्ञा। प्रेम में अगर आज्ञा का भंग होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम में जब आज्ञा का भंग होगा उसमें सेवा की हानि नहीं होगी। आज्ञा टूट जाएगी, सेवा की हानि नहीं होगी। नो दैट्स द पॉइंट। इसलिए गौर से बाबा जी ने कहा कलकत्ता मत जाना, वो चले गए भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो लोगों ने पूछा आपने तो आज्ञा भंग कर दी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा नहीं, उन्होंने गौर से बाबा जी ने बोला था कलकत्ता इसलिए मत जाना क्योंकि माया नगरी है, अपना भजन करो। तब तो वरना वहां पे गिर जाओगे, मतलब इट वॉज वार्निंग। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा इसका मतलब है कि भजन करने से हम नहीं गिरेंगे, तो इसका मतलब है कलकत्ता में जो गिरे हुए लोग हैं उनके लिए यही रास्ता है। दैट वॉज द पॉइंट। तो सेवा हो गई ना, सेवा थोड़े ना रुकी, सेवा बढ़ गई। So, ये गुरु सिखाते। चौथी चीज, नित्यानंद प्रभु तभी आदि गुरु हैं, हमारे आदि गुरु हैं। आज्ञा पालन करो, आज्ञा भंग भी कर सकते हो, मगर सेवा नहीं रुकनी चाहिए, सेवा बढ़नी चाहिए। मर्यादा भी भंग कर सकते हो आप, बस सेवा होनी चाहिए। मर्यादा भी तो भंग की। नित्यानंद प्रभु की पास टाइम्स देखो, दंड भंग लीला क्या है। जब महाप्रभु और ये लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो कपोटेश्वर टेम्पल जो है शिव टेम्पल, वहाँ पर रुके। फिर आगे गए तो महाप्रभु ने कहा ठीक है मेरा डंडा पकड़ना, मैं संध्या वंदन करके आऊँगा। जब आए तो नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया तीनों, उस डंडे को 3 भाग में। हमने ये क्या है, तुमने अपना डंडा तो तोड़ दिया, मेरा भी तोड़ दिया, अभी भी तो संन्यास मिला मुझे नया नया डंडा तुमने तोड़ डाला। हाँ, बट बाहर से बहुत गुस्सा हुए। बट ही कुछ कहा बोला नहीं। महाप्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आओगे। बाहर से रोष था, अंदर से बड़े खुश थे। क्या है ये, किसका फोन है ये ठीक नहीं है यार फोन ऐसे करना। सब क्या किया महाप्रभु ने, फिर चले गए। नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। दंड भंग लीला नहीं है, नित्यानंद प्रभु की अजीब सी लीला है। क्यों तोड़ा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने मर्यादा तोड़ दी। नहीं, ये 5वीं इंस्ट्रक्शन है। गुरु ये भी सिखाता है मर्यादा तोड़ सकते हो अगर सेवा है। नित्यानंद प्रभु ने क्यों तोड़ा दंड? नित्यानंद प्रभु दिखाना चाहते थे संसार को कि साधारण सन्यासी नहीं है, भगवान है, इनको संन्यास दंड की कोई जरूरत नहीं है। संन्यास दंड की इनको जरूरत है, ये स्वयं जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। दंडबन तोड़ डालो। तो महाप्रभु बहुत खुश थे क्योंकि इस लीला से संसार को पता लगा कि महाप्रभु स्वयं
भगवान है, सेवा तो होगी, मर्यादा टूटी मगर। सो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मर्यादा भी तोड़ सकते हो। गोपियों ने भी तो मर्यादा तोड़ी, हस्बैंड्स को छोड़ के आए कृष्ण से मिलने। तो सेवा नहीं रुकनी चाहिए। गुरु ये सिखाता है, सेवा के लिए आप मर्यादा भी तोड़ सकते हो, सेवा के लिए आप आज्ञा भी तोड़ सकते हो। सेवा नहीं रुकनी चाहिए बस। दैट्स द आइडिया। सो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने और भी खैर बहुत सारी लीलाएं की। अब दूत है, ही वाज लाइक, अब पढ़ना अवधूत पागलपन की लीलाएं, बट उन पागलपन में भी बहुत कुछ फिलॉसफी है। ऐसे नहीं कर रहे थे वो, ही वॉज एक्सटेसी में थे। तो एक बार महाप्रभु के घर वो नंगे आ गए। 32 ईयर्स के थे वो उस टाइम। 32, यू कैन इमेजिन, वेल बिल्ट, यंग, लंबे चौड़े, नंगे ही आ गए। महाप्रभु की वाइफ खड़ी थी विष्णु प्रिया, उन्होंने आंख बंद करके अंदर भाग गई। सची माँ भी आंख बंद कर लिए, क्या हो रहा है। इतने महाप्रभु गए, महाप्रभु ने अपना शॉल उतरिया दिया, पहनो यार, क्या है ये। नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे, अब ये क्या कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु सख्य भाव में, छोटे बच्चे के भाव में, जो व्रज में उसमें घूमते थे। तो हम उन्हें कहा आगे से ऐसा मत करना। नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते चले गए पहन के, ठीक है। ही वॉज लाइक दैट। नित्यानंद प्रभु आधे पागल ही थे, ऐसा भाष्यकार ने लिखा है, बट उस पागलपन के पीछे ट्रांस था, उनकी समाधि थी, उनका साख्य भाव था, जो वो महाप्रभु की सेवा कर रहे थे उस तरह से, उस साख्य भाव से, मतलब कृष्ण भगवान की अपने माइंड में। तो अलग अलग मूड्स में आते थे। कभी कभी बच्चे के मूड में चले गए, कभी कभी गंगा में जाके कूद गए, सारे मगरमच्छ हैं आसपास, कुछ नहीं, ऐसे लेटे हुए हैं, अनंत शेष के भाव में आ गए, लेट गए ऐसे अनंत शेष के भाव में। मगरमच्छ कुछ कर ही नहीं रहे उनको। हरिदास ठाकुर साहब ने देखा, ओ क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया उनका, वो कुछ तो रोने लगे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर गए, पकड़ के लेके आए उनको साइड में, क्या कर रहे हो भाई। कभी कभी नित्यानंद प्रभु और किस भाव में जाते थे, वारुणी, बलराम जी के भाव में चले आते थे, वारुणी पीली घूम रहे हैं ऐसे ही पागलों की तरह। सो मूड चेंज होते रहते थे उनके, इसलिए अवधूत थे। अवधूत मतलब जिनके भाव बहुत फास्ट चेंज होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मगर जब सन्यास के बाद शादी करके रहता वो रिस्पॉन्सिबल मैन, मूड चेंज नहीं हो रहे, अंदर ही रखते होंगे मूड को, एक प्रॉपर प्रीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो आइडिया ये कि अगर आपको प्रीचिंग करनी है तो आपको एक जेंटलमैन की तरह रहना पड़ेगा। अगर आपको एक एक टारगेट करके प्रीचिंग है, अदरवाइज अपना करते रहो, घूमते रहो, करते रहो, वो भी पॉसिबल है। दैट्स आइडिया। ये नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है, जस्ट कोई ऐड करना है, पूछना तो क्या होगा। हाँ, सो कुछ है। नित्यानंद नित्यानंद राम। वो उसमें सॉन्ग में आ रहा है, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बड़ा दुर्चर। तो नित्यानंद प्रभु से स्पेसिफिकली संबंध बनाने का अर्थ क्या है उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग? से संबंध नाही जार वृथा जन्मा गेलो तार। अगर नित्यानंद प्रभु से संबंध नहीं बनाया तो लाइफ बेकार है। संबंध बनाने का मतलब यह है कि उनसे अट्रैक्शन नहीं हुई, इतना है बस। और नित्यानंद प्रभु से आपको आकर्षण नहीं हो रहा, बेकार हो गया। नित्यानंद प्रभु के लिए स्पॉन्टेनियस ग्लोरिफिकेशन नहीं निकल रही हार्ट से। ग्लोरिफिकेशन कैसे कहेंगे, प्रशंसा मत बोलना, हाँ स्तुति। हाँ, नित्यानंद प्रभु के लिए गुणगान स्तुति नहीं निकल रही तो बेकार है लाइफ। मरा हुआ मरे हो, गौड़िया वैष्णव समा, गौड़िया वैष्णव, ये है बस, और कुछ नहीं, इतना है। ऐसा नहीं कि हम साख्य भाव में चले जाएंगे और फिर लाइक वो सब बेकार की बातें हैं। बट यहाँ पर ही जनरल सेंस में बोले, नित्यानंद की याद नहीं आ रही, बेकार है आपकी लाइफ। महाप्रभु की कृपा कभी नहीं मिल सकती। वैसे आप लोगों ने आखिरी बार कब सोचा था नित्यानंद के बारे में?
1 साल पहले। पीपल डोंट थिंक। गौर नेता है तो बोलते हैं सब कीर्तन में, नित्यानंद प्रभु का स्मरण कौन करता है? वो होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक उस इस सिचुएशन में आना चाहिए कि ऑटोमेटिकली नित्यानंद प्रभु का स्मरण हो, गुणगान हो, तो आपका संबंध बन गया। ये बस है आकर्षण। हेनो निताय बने भाई राधा कृष्ण, अब ये भी तो है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का स्मरण होगा तो उनकी कृपा आएगी, बल आएगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं, वरना भक्ति नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ही है ना, भक्ति पहले कर तो पाए, तब तो महाप्रभु प्रेम देंगे। भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो नित्यानंद प्रभु का रोल है, हमारी भक्ति को धारण करना, बल देना। ये और वैसे भी एक ये बात है कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, जब गौड़िया मठ डिसॉल्व हुआ तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज परेशान हो गए थे, वो लड़ाइयाँ हो गई थी गौड़िया मठ में, तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज वृंदावन चले गए थे, गोवर्धन, काफ़ी साल वहाँ रहे। तो उनके अचानक से माइंड में आया कि गोवर्धन में कर क्या रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने तय बने भाई राधा कृष्ण पाए थे ना, उन्होंने कहा हो ये तो बड़ा अजीब सा है। और वैसे भी भागवत सिंह ठाकुर की कई इंस्ट्रक्शंस थी जो वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, मतलब स्पिरिचुअली नहीं प्रीचिंग की, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बन गया था गौड़िया मठ का। तो उन्होंने कहा कैसे करें, तो श्रीधर महाराज ने सोचा कि ये अब रास्ता नवदीप ही है और कोई रास्ता नहीं है, ये वृंदावन रह के नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा बेस्ट जगह कौन सी है, तो वो कहाँ गए, एका चक्रग्राम। उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु ही तरीका है महाप्रभु तक पहुँचने का, और कोई तरीका ही नहीं है, और राधा कृष्ण तक पहुँचने का। तो वो नित्यानंद एका चक्रग्राम में चले गए रहने। तो सोचा कि मगर एका चक्रग्राम में भी प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरे सारे अपराध खत्म हो जाए। वो हम्बल थे ना, मेरे करोड़ों अपराध हैं, क्या कहाँ जाऊँ मैं। एका चक्रग्राम में जब वो थे तो उनको अंदर से प्रेरणा आई कि तुम जगह मदाय घाट जाओ, अपराध भंजन लीला, वहाँ जाओ। तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपना मठ बनाया। एंड देन ही वाज टेलिंग कि मैंने जानबूझ के बनाया है क्योंकि मेरी होप, मुझे लग रहा था यहीं है, वृंदावन तो बहुत दूर है मुझसे, एका चक्र भी मैं तो अपराधी हूँ, और यहाँ पे नित्यानंद एका चक्र गाँव में नित्यानंद प्रभु का मूड नहीं है वो माफ़ करने का, मतलब है बट मैं इतना अपराधी हूँ कि मुझे रियली में उनकी ना, मतलब क्या कैसे कहेंगे, स्पेशल उनकी कृपा चाहिए, बट यहाँ पे वो मूड नहीं है एका चक्र ग्राम में इतना। तो मूड तो जगाए मदाए घाट पे बना जब उन्होंने कहा इसको भी माफ़ कर दो, वहाँ मेरी होप है। सो ही मेड देयर, आई थिंक गौड़िया मठ का नाम क्या रखा था, अपराध भंजन, आई डोंट नो गौड़िया मठ का नाम कुछ है, भूल गया। तो ये था, सो ये होना चाहिए, इसलिए नित्यानंद प्रभु का स्मरण करो। नित्यानंद त्रयोदशी है ही इसलिए, नित्यानंद त्रयोदशी है ही इसलिए याद दिलाने के लिए, बेटे भूल गए पूरे साल, अब स्टार्ट कर दो इसीलिए है, याद दिलाने के लिए भूल गए हो, स्टार्ट करो अब नित्यानंद प्रभु। तो थोड़ा सा कर लिया करो, क्या जाएगा आपका, बताओ। नहीं ये बस नहीं। नित्यानंद प्रभु ने जब शादी की, 2 शादियाँ जानवर वसुधा देवी से, तो वो तो सिर्फ महाप्रभु को ही पता था या कुछ डिवोटीज को पता होगा? नहीं, पूरे बंगाल को पता लग गया। नहीं, कि इंटरनल रीज़न उसका, इंटरनल रीजन। हाँ जी, तो उससे कुप्रचार भी तो हुआ होगा, क्योंकि अमीर लोगों को तो प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो गरीब थे और जो लेमैन थे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा होगा, वो बातें बना रहे होंगे। लेमैन को क्या लेना देना, उनको प्रसाद मिल रहा है, वैसे ही भक्त बन रहे थे, खड़दा आ रहे थे, दबा के फीस्टिंग हो रही थी वहाँ, उनको को लेना देना नहीं होता। ठीक है, नित्यानंद वो आ गए, शादी कर ली, हमें क्या है, हमारा नित्य गौड़ हरी बोल चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, बन रहे हैं। प्रॉब्लम हमने, पब्लिक तो ऐसी ही होती है हमें ही पता है प्रीचिंग कर रहे हैं। हाँ, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने कहा ये सही हो गया अब यार, पहले पागल था, वहाँ पे जाके ठीक ठिकाने आ गया, अभी सेटल हो गया लाइफ में, शादी कर ली, और पैसे भी आ गए इसके बाद। सूर्यदास पंडित, ही वॉज अ बिग मैन, हरिधारण ठाकुर, उन्होंने बड़े महल खरीद के दे दिया। उन्होंने कहा अब सही हो गया है, अब सुन लेंगे हम इसकी, रीचिंग बढ़ गई। बड़ा उल्टा सा लगता है, क्योंकि 500 साल पहले भी सेंट्स की रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा थी। सेंट थोड़े ना थे, अवधूत थे। नहीं तो अब पहले तो आधे पागल ही थे ना, तो साधु तो थे, ये तो लोग मानते ही थे। पागल ही मानते थे, पागल साधु मानते थे। मतलब जो भी है, मतलब कुछ तो साधु मानते होंगे, तभी तो फिर प्रचार कर रहे थे। हाँ, तो कुछ लोगों ने बोला भी फॉल डाउन हो गया।
मगर वो पॉइंट दब गया, क्योंकि कॉमन आदमी प्रसाद में खो गया। जो अमीर लोग हैं उन्होंने कहा भैया ठीक है, हम इतने बड़े सेंट से कनेक्टेड है, इतने बड़ा परिवार है, महल वहल है, ठीक है, हम प्रेस्टीज इशू है। और जो चंडाल वंडाल जो मीट ईटर्स है, मैन ईटर्स है, उनको क्या लेना देना? वो यार ठीक है, उनको क्या मतलब है शादी वादी ना करना, ठीक है, हम प्रीचिंग से चेंज हो गए, वो उनके अच्छी इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका, स्ट्रैटेजी अच्छी थी। 500 साल पहले तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए था आइडियली, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई ऐसे कर दे, मान लीजिए इस्कॉन सन्यासी कोई ऐसे कर दे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी, और 500 साल पहले तो बहुत प्योर लोग थे। आज की डेट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज की डेट में यार, आज की डेट में भी क्या है? धक्का थोड़ा तो लगता है, लेकिन उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के राइट हैंड, और उन्होंने शादी वादी कर ली तो पूरा गौड़ीय संप्रदाय से लोगों का फेथ नहीं हटा। कुछ हुआ नहीं, हट वही, जाता तो आज होता ही नहीं वो पिक्चर। नहीं वही रीज़न इसका यही एग्जैक्टली है, मुझे तो यही लगता है, बाकी रिसर्च कर सकते हैं, बट कॉमन सेंस से मुझे यही लगता है। सब भूल गए होंगे, उन्हें इतनी तगड़ी प्रीचिंग की, सब भूल गए। प्रीचिंग इतनी तगड़ी हो गई, सब खत्म हो गया, पॉइंट ही डेड हो गया सब। मैंने कहा यार ये तो 10 टाइम ज़्यादा, मतलब आपके 10x प्रीचिंग हो रही है तो जब से पूरी से आया है। उन्होंने कहा ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, फॉल डाउन शुरू में हुआ होगा, फिर ख़त्म हो गया जब प्रीचिंग हुई, जब लोग जुड़ गए, अमीर अमीर लोग, यार ठीक है यार सही है। सब भूल जाते हैं, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। क्योंकि प्रभुपाद फॉरेन गए प्रीचिंग करने, कोई मतलब वहाँ जाके गाड़ियों में घूम रहे हैं और पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, उस तब उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया, ऐसा तो नहीं मगर हुआ ना सेंट की ड्रेस में की ना। प्रभुपाद की भी निंदा हुई थी, कब? गाड़ियों में घूम रहे हैं बड़ी बड़ी, प्रभुपाद के बारे में बोला था। नहीं वही फिर, बट वो सब दब गया प्रीचिंग से। क्योंकि वो सेंट बने रहे प्रभुपाद। नहीं वो नहीं नहीं, प्रभुपाद महल में रह रहे हैं, गोल्डन, वो जॉर्ज हैरिसन वहाँ कौन है, नहीं ये तो मतलब गुरु थे वो ना। बड़ी शोर्ड वहाँ पे गोल्ड के वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक चीज़ें चल रही हैं। प्रभुपाद तो एज अ गुरु रोल प्ले कर रहे थे ना, और कोई तो प्रभुपाद ये भी ने गुरु रूल है, पहले ज़माने में मैरिड लोग भी गुरु होते थे। पहले ऐसे थोड़े ना, पहले तो बल्कि मैरिड ही गुरु होते थे, गोसाई परिवार होते थे। तो लोगों ने बुरा नहीं माना, ठीक हो गया बंदा यार। कुछ लोगों ने कहा ठीक हो गया, कुछ लोगों ने फॉल डाउन हो गया, बस वो ख़त्म हो गया पॉइंट। यहाँ तक मुझे लगा यही होगा, और कोई सेंस नहीं बनती इसकी। और नित्यानंद परिवार कहाँ से प्रकट हो गया फिर? नितिन प्रभु के डिसाइपल्स सारे नितिन प्रभु के परिवार। नहीं तो ऑथेंटिक है अकॉर्डिंग टू हाँ, हमारे। नितिन परिवार में क्या प्रॉब्लम है? अद्वैत परिवार, सब परिवार अच्छे हैं, बट लोग खराब है। अलग अलग ऐसे डिविजन्स बनाने के लिए स्टैम्प किसने लगाई कि ऐसे ठीक है, मतलब अलग अलग गौड़ी संप्रदाय में अलग अलग परिवार बन गए? नहीं, वो होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसी सेक्ट ऑर्डेंस हैं, ऑर्डर्स हैं, बुद्धिज्म में भी ऑर्डर्स हैं, बुद्धिज्म में भी सेक्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब होता ही है, होता ही आया है हमेशा। क्योंकि जो नित्यानंद परिवार से बिलोंग करते हैं उनके संप्रदाय में भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिवेदांत ठाकुर इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हमें उनको वो फिर। इशू अलग है प्रभु, हाँ जी। वो तो सारे परिवार डिविएट हो गए, इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा कि हम अपना शुरू कर रहे हैं अलग। डिविएट नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छे लोग भी हैं, आज भी अच्छे लोग हैं वहाँ पर परिवार में, बट लोगों ने उसको बिजनेस बना दिया ना। फिर परिवार को परिवार इसलिए बना था क्योंकि उनका अपना एक जॉनर था, जॉनर मतलब स्टाइल। जैसे आपका श्रीवास ठाकुर, मतलब सॉरी, हाँ श्रीनिवास आचार्य का परिवार था, वहाँ नरोत्तम परिवार है। नरोत्तम परिवार में कीर्तन पे ज़्यादा फोकस होता था, उनके स्टाइल में, घरंड स्टाइल में, और थोड़ा सा उनका स्टाइल अलग था प्रीचिंग करने का। श्रीवास ठाकुर का अलग स्टाइल था, उनका परिवार हो गया। तिलक भी अलग हो गए उनके, नित्यानंद ने अलग कर दिया, अद्वैताचार्य ने अलग कर दिया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, मूड का भी डिफरेंस था। एक ही संप्रदाय में डिविजन्स तब बनते हैं जब लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे तिंकलाई बड़ा कलाई उस दिन आप बता रहे थे, तो इसमें लड़ाई तो हुई नहीं, तो अलग अलग परिवार ऐसे बन गए अलग अलग मूड के अकॉर्डिंग, तो उससे तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हुई कन्फ्यूजन्स को नहीं थी, सब फिलॉसफी एक थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपस में एक दूसरे का संग करते हैं अद्वैत परिवार वाले नित्यानंद परिवार से। और अब नहीं, अब तो बिजनेस हो गया ना, अब नहीं करते। पहले पहले तो करते, खेतूरी में गए थे, सब आराम से रह रहे थे। तो फिर जो आपस में संग कर ही रहे थे, अलग अलग परिवार फिर बनाने का फिर तुकी क्या है, मतलब परिवार अलग अपने आप मूड। बन गया ना, अपने आप। परिवार कोई गंदा वर्ड नहीं, परिवार सेक्ट नहीं है, परिवार परिवार है, फैमिली है। तो जैसे आप बोलो अभी ये राधा महाराज के डिसाइपल्स हैं, ये भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल्स हैं, उनका एक ग्रुप है ना अलग से, उनका अपना जॉनर है, स्टाइल है,
तो उसमें कोई खराबी नहीं थी, पहले कोई खराबी नहीं थी, परिवार अच्छा वर्ड होता था। सो बन गए वो, क्योंकि उनका उनका खाना पीना थोड़ा अलग था, स्टाइल अलग था, कीर्तन्स का, फिलॉसफी प्रीचिंग करने का। नित्यानंद प्रभु का प्रीचिंग स्टाइल बिल्कुल ही अलग था, उनके लोगों का थोड़ा वियर्ड स्टाइल था। नरोत्तम ठाकुर का अलग स्टाइल था, इनका अलग स्टाइल था, श्यामानंद पंडित का अलग था। तो सबके अलग अलग परिवार बन गए, ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं थी। परिवार गंदा वर्ड नहीं है। बाद में परिवार बना सेक्ट, जब इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, उसके नाम से पैसे कलेक्ट करने शुरू कर दिए, अब हमारे ही लोग बनेंगे, हमारे उसमें नहीं वंशज, तब प्रॉब्लम हुई। परिवार मतलब ग्रुप। अब आज ग्रुप है हमारा, एक भी हमारा ग्रुप यहाँ पे, एक बटाला में ग्रुप है, कपूरथला में ग्रुप है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ग्रुप संग हो गई यार, लड़ाई होने पानी चाहिए यार। अब ग्रुप यहाँ पे ग्रुप अलग है, वहाँ अलग है, वहाँ उनका स्टाइल अलग है, यहाँ अलग है, करने दो। इससे परिवार में बढ़ता पहले तो प्रॉब्लम नहीं लेकिन थी। अब अभी वो गोसाई की तरह वो उसकी बेटा उसकी गद्दी पे बैठेगा हाँ, उसकी तब जगह। तब प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अभी तो डेविएटेड हो गए ना। अब तो डिबेटेड है मोस्टली सब। तभी तो भक्तचंद ठाकुर ने अलग से शुरू किया। उन्होंने कहा अभी ऐसा डिबेटेड है, हम इनका तिलक भी नहीं लगाएंगे, हम अपना तिलक बना रहे हैं, टिंग, अपने तिलक बन गया। अपना तिलक नहीं, जो अभी हम जो हम तिलक ही, लगाते हमारा हैं। अलग है ना श्यामानंद परिवार का तिलक है ना, उसम के तिलक अलग है। नहीं, हमारा तिलक क्या वही तिलक नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु से चलता आ रहा है? चैतन्य वो कौन सा पहनते थे पता नहीं हमें, किसी को नहीं पता कैसा था। तो भक्तचंद ठाकुर ने ये तिलक बनाया, इसलिए जो परिवार वाले बोलते हैं तुम्हारा तो तिलक ही अलग हो गया, उनका आर्ग्यूमेंट ही है कि नित्यानंद प्रभु का परिवार का तिलक अलग है, श्यामानंद का अलग है, अद्वैताचार्य का अलग है। और अगर तुम नित्यानंद परिवार में आ रहे हो क्योंकि भक्ति और ठाकुर नित्यानंद परिवार में आ रहे हैं, तो तुम्हारा तिलक नित्यानंद परिवार जैसा क्यों नहीं है? भक्तचंद ठाकुर ने कहा हम इन पागलों के यार रहना नहीं चाहते, हम दिखाना चाहते हैं हम अलग ही हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस बनाया ये दिखाने के लिए, तो उन्होंने ये तिलक बनाया अलग से। तो भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, विष्णु चक्र ठाकुर, बलदेव देवशन, ये इन सबका तिलक अलग था उस अलग टाइम? अलग है, अलग अलग है। ये तिलक भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर ने हमें हाँ, दिया? ये हमें उन्होंने दिए। अब हमारा हमारा भक्ति विनोद परिवार है, हमारा अलग है। सो वैसे ही ये तो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी, तिलक की कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। महाप्रभु कौन सा तिलक कहते हैं पता नहीं। अब मेरे ख्याल से नित्यानंद परिवार में जाओगे तो वो अपना तिलक बना रहे होंगे महाप्रभु को, इस परिवार में वो उनकी फोटो में उनका अपना तिलक होगा। हमारे यहाँ फोटो में हमारा अपना तिलक। खड़दा में जो तिलक मैं लगाते हैं आज देखूंगा भी, एक बार है। जो नित्यानंद परिवार वाले जो खड़दा में आज भी जो तिलक लगाते हैं, क्या सेम नहीं है हमारे जैसा? नहीं नहीं, अलग है, नित्यानंद परिवार का तिलक ही अलग है, देख लो नेट में, अलग है। ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। अद्वैत का तो बिल्कुल ही अलग है, श्यामानंद का तो अलग अलग है, नज़र आता है ऐसे ही। आज की डेट में परिवार भी अपसंप्रदाय बन के रह गए हैं। हाँ, परिवार एक गंदा बन गया, ये हो गया। ठीक है, नित्यानंद प्रभु पे ये सब मैं अपनी बुक में लिख रहा हूँ, संप्रदाय बुक में जो बन गई है ना, अभी कंप्लीट हो गई, उसमें यही सब इश्यूज लिख रहा हूँ, वो सही होगी। नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स पढ़ने हो तो बेस्ट बुक्स कौन कौन सी? ये चैतन्य भागवत बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सब नित्यानंद प्रभु है, वो महाप्रभु को भूल ही गए वृंदावन दास ठाकुर, ट्रेजिडी हो गई। मैं भूल ही गया महाप्रभु के बारे में लिखना, मेरे गुरु है ना नित्यानंद प्रभु, लिखते गए। तो उन्होंने कहा भैया अब तो एक भी किताब बड़ी हो जाएगी, कोई और बंदा आएगा वो लिखेगा। तो भूले नहीं थे, बट इट वॉज पर्पसफुल। गुरु प्रिंसिपल है ना, पहले उनको एस्टैब्लिश करना है, फिर भगवान आएंगे, ऐसे ही। ओके, जय हरे कृष्णा, नित्यानंद प्रभु की जय।